अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। देख के तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जिन्होंने ये बनाई होंगी, खाई होंगी, उनको तो पता चल गया होगा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की आलू बड़ी की रेसिपी। आलू बड़ियाँ भी कह सकते हैं, आलू बड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 3/4 कप जो है वो हम लोग घी शामिल कर लेंगे। घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अदरवाइज़ आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, उसमें 190 ग्राम जो है हम लोग बड़ियाँ शामिल कर देंगे और सिर्फ़ 1 मिनट तक हम लोग इसमें चलाएँगे इसको। बस कलर इसका फ़ौरन ब्राउन हो जाता है, तो इसको फ़ौरन से हम लोग निकाल लेंगे। अगर 2 मिनट भी हुए, 1 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो ये जो है अब ज़्यादा डार्क हो जाएँगी और बर्निंग जो है वो इसमें से फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको 1 मिनट तक चलाते रहेंगे और फ़ौरन से फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम लोग इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, तो उसके लिए सेम जो घी है हम लोग उसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज़। अब इनको हम लोगों ने ट्रांसलूसेंट होने तक हम लोगों ने इसको पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो ट्रांसलूसेंट हो चुका है प्याज़, अब शामिल कर देंगे इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें रफ़ली काट के शामिल कर देंगे। अब 3 से 4 मिनट तक मज़ीद हम लोग इसको प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम लोग इसको जो है निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे, एक प्यूरी बना लेंगे। तो उसी घी में हम लोग अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे घी में और इसको 1 से 2 मिनट तक सौटे कर लेंगे। अब हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो हमने पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट है। तो हम लोगों ने वो भी इसमें शामिल कर दिया। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़े की यम्मीएस्ट रेसिपी है, तो आपने लाज़मी ट्राई करनी है। तो इस ग्रेवी को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे अब मसाला जात। बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें, बेसिक से। सबसे पहले हम शामिल कर लेंगे इसमें नमक 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। मसाला जात जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको इसी तरह से ऐड करें क्योंकि हम लोगों ने ना ज़्यादा शोरबा रखना है, ना ग्रेवी रखनी है ज़्यादा थिक। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 जो हैं आलू, इस तरह से मोटे-मोटे काट के शामिल कर देंगे और इनको हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बनाई जाने वाली ये रेसिपी है। तो इसी तरह से इसका टेस्ट जो है वो जो है इन्हेंस होता है और जो है बिल्कुल प्योर टेस्ट आता है, कोई इसमें मसालों का टेस्ट नहीं आता। तो कवर करके हम लोग आलूओं को गलाने तक हम लोगों ने उसको भूनना है, पकाना है। तो यहाँ पे आलू जो हैं हमारे अच्छे से जो हैं वो भून चुके हैं, तकरीबन 80% जो है गल भी चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे वो वड़ी जो हम लोगों ने स्टार्ट में फ्राई की थी, थोड़ी-सी फ्राई इसलिए की थी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाए। तो 1 से 2 मिनट तक इसके साथ फ्राई करेंगे हम लोग आलूओं के साथ वड़ियों को। उसके बाद हम लोग इसमें पानी शामिल कर लेंगे उतना जितनी जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं या जितना शोरबा आप लोग चाहते हैं। तो हम लोगों ने जो है इतना पानी शामिल किया था जिसमें आलू और वड़ियाँ जो हैं वो डूब गई थी। ज़्यादा थिक भी नहीं रखा हमने शोरबे को और ना ही ज़्यादा पतला किया। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।